नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं, हेमलता। आज हेमलता के साथ बातचीत होगी क्योंकि हेमलता आज अपने गांव में तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं, ख़ास तौर से युवाओं के लिए। क्योंकि हेमलता की भी चाइल्ड मैरिज हुआ, 16 साल की उम्र में शादी हो गई। जब वो 11वीं में पढ़ रही थी तभी शादी कर दिया क्योंकि फैमिली के बैकग्राउंड और तमाम परिस्थितियों के कारण पूरे क्षेत्र में ज़्यादातर लड़कियों की चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, हेमलता के साथ भी वही हुआ। चाइल्ड मैरिज तो हुई, शादी होके घर गई, लेकिन कुछ ही समय बाद अनबन हो गई और हेमलता अपने घर आ गई। कई सारे दौर से गुजरते हेमलता संघर्ष करती रही कि शायद परिवार जुड़ेगा। हेमलता के साथ एक बच्चा भी है, उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी काट रही है, लेकिन जो उसका पति था उसने भी सही तरीके से हेमलता का साथ नहीं निभा पाए। लेकिन हेमलता ने कहा कि क्या हुआ, हम अपनी ज़िंदगी को फिर से खड़ा करेंगे और उसने अपने नेतृत्व में अपना एक सेल्फ बिजनेस शुरू किया और तमाम युवा लड़कियों को भी प्रेरित करती है, उनको जागरूक करती है, उनको शिक्षित करती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और तमाम युवा लड़कियों को, फैमिलीज़ को प्रेरित करती है कि अब अपनी बच्ची की शादी कम उम्र में नहीं करना है। हमने इस दौर को देखा, हमने संघर्ष को देखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की घटनाएं ना हो और वो सम्मान से अपनी ज़िंदगी जी सके। उसके भी सपने होते हैं। तो आज युवा दस्तक पर हेमलता हमारे साथ है। हम हेमलता से ही सुनेंगे उनकी कहानी और बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने किन किन संघर्षों के साथ अपने इस सफ़र को शुरू किया और आज युवाओं के लिए कैसे प्रेरणा बनती हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात जिसको युवा दस्तक प्रमोट करता है कि इस देश का जो संविधान है वो कैसे हमें ताकत देता है। तो हेमलता को संविधान ने कैसे ताकत दिया, कैसे हेमलता अपने संवैधानिक अधिकारों को जानते हुए तमाम युवाओं को जोड़ते हुए आज युवाओं की आवाज़ को बुलंद करती है, खुद को मजबूत करते हुए काम कर रही है। हमारे साथ हेमलता है, हम हेमलता से बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। युवा दस्तक हर रोज़ ऐसे युवाओं के साथ रूबरू कराता है, बातचीत करता है, जो युवा कुछ हटके कर रहे हैं और अपने गांव में संवैधानिक मूल्यों को जी रहे हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करते न केवल खुद में, तमाम युवाओं को भी उसके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हेमलता हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। हेमलता जी, अपना परिचय बताइए। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम हेमलता है। मेरे पिताजी का नाम श्री अरविंद कुमार अहरवार, ग्राम सिकरी राजा से हैं, ग्राम पंचायत सिकरी राजा से हैं। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे पापा, 3 भाई, 2 भाभी हैं और 2 भतीजे हैं। सब लोग अच्छा परिवार है जी। हमारा। और मैं पढ़ रही थी जब कक्षा 11 में पढ़ी हम। कक्षा 11 से 12वीं नहीं हो पाई मेरी और मेरी शादी कर दी मेरे पिताजी ने। और मेरे पिताजी ने शादी की तो मेरे ससुराल वालों ने कहा था कि हम पढ़ाएंगे और उन्होंने हमें पढ़ाया नहीं है। कहा कि मतलब क्या करोगी पढ़ के, तुम्हें कुछ बनना तो है नहीं है, मतलब घर का चूल्हा चौका करना है आपको, कुछ नहीं करोगी पढ़ के। तो हमारी पढ़ाई भी बंद करा दी। पढ़ाई के अलावा मेरा एक बच्चा भी हो गया है और मेरे साथ जो मारपीट बहुत ज़्यादा करता था और मेरे बार बार मुझे घर से निकाल देता था। और मैं कई बार उनको समझाया कि जो कुछ बात है आप सही सलामत बोलो, हम आपको अच्छी तरह से समझेंगे। बात उनने कुछ नहीं कहा, बस दहेज के बारे में मांग करते थे, मुझे भैंस चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। तो मेरे पिताजी गरीब थे इसलिए उन्होंने भैंस नहीं दे पाई और बाइक नहीं दे पाई, तो वो मारपीट ज़्यादा करते थे। और हमारे एक लड़का भी है और आज के दिन हमारा लड़का 14 साल का हो गया है। तो हेमलता, ये दहेज ना मिलने की वजह से आपको इतनी सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि आपको वापस अपने पिताजी के घर आप आ गई अपने बच्चे के साथ। क्या ऐसी वजह बनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति के ज़िंदगी को प्रभावित करता है और आज आपका केस चल रहा है, क्या स्थिति है? हमारे केस में कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है और तारीख पड़ती हैं, बस आज की तारीख दे दे और आज जाते हैं तो कल की तारीख दे दे। हमारी तारीख में कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हेमलता, आप ये बताइए कि आपका जब ये मनमुटाव हुआ, क्योंकि भारत में संविधान है और महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए, आप संविधान के बारे में जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं हमारे संविधान के बारे में। किसने क्यों? लिखा था ये? ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखा था। जी, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? उसके बारे में जो कुछ मतलब आज है उनकी बदौलत से हैं हम। बाबा साहब ने पढ़ा था तो हम लोगों को अधिकार दिया है, तो आज हम लोग उनकी वजह से पढ़ रहे हैं। जो आज मतलब हर कुछ मिल रहा है बाबा साहब की वजह से मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, अगर भारत में संविधान नहीं होता और महिलाओं को इतने अधिकार नहीं होते, तो आप जैसी महिलाएं जिनके साथ दहेज उत्पीड़न हुआ, जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं हुई, वो सरवाइव कर पाती ज़िंदगी में? नहीं कर पाते सर। तो कैसे आप उसको देखते हैं?
हम उसको देखते हैं, मतलब अपने तरीके से देखते हैं कि बाबा साहब ने जो किया है वो अच्छा किया है। मतलब बाबा साहब की प्रेरणा से हम लोग पढ़ रहे हैं, बाबा साहब की प्रेरणा से हम लोग पहन ओढ़ रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, हर कुछ बाबा साहब की प्रेरणा से कर रहे हैं। तो हेमलता, आप एक सवाल आपसे और है, आप उसको बताइए कि आपके गांव में और लड़कियों के जो आपके साथ पली बढ़ी या आने वाले समय में जो लड़कियां आगे आ रही हैं, उनके सामने क्या चुनौती है? गांव में किस तरीके का माहौल रहता है? उसके सामने सर ये चुनौती है कि मतलब वे पढ़ने जाती हैं तो लोग बात कहती हैं पढ़ के क्या करोगी, और उनकी मम्मी पापा का और हम अपने मम्मी पापा का सबका हौसला बढ़ाते हैं कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे के लिए भविष्य अपना बनाना चाहिए। आज हम मजबूत होंगे तो कल के दिन हम अपने संघर्ष को खुद कर सकते हैंगे। और जो संघर्ष मतलब वो होते है कि ये लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, कोई हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो कह रहा है उसे कहने दो, हमें तो आगे बढ़ना है तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें तो आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ेंगे सोच के साथ। हेमलता लगातार महिलाओं को, बच्चियों को, परिवारों को जागरूक करती है। हेमलता, जब आप इस तरीके का काम करती है तो किस तरीके की चुनौती आपके सामने आती है? चुनौती सर ये आती है, लो तुम अपनी लड़की को अकेले भेजते हो, कोई कहीं जा रही है आपकी लड़की, कोई हमारे पिताजी कहते हैं नहीं जाने दो, हम उसका सपोर्ट हम दे रहे हैं, हमारे पिताजी मम्मी भैया हमारे सब लोगों का सपोर्ट है ये काम करने में। ओके, तो वो बताती है बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लोग सवाल उठाते हैं जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है, लेकिन उसकी फैमिली के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हेमलता, जब आप अपने घर पर आ गए, लेकिन आपका बारे में हमें पता चला कि आप अपना एक सेल्फ बिजनेस भी करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे की आपने हाँ, हम और क्यों किया? बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है उसको पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने लिखाने में खर्चा आता है, यानी काफ़ी खर्चा आता है, तो हमने छोटा सा एक बिजनेस किया है बहुत चूड़ियों बढ़िया। का। वो हम अपने पिताजी के साथ में करते हैं, जी। हमारे पिताजी ने पूरा सपोर्ट दिया, हमारे पिताजी ने हमें दुकान रखवाई है, तो हम वो भी काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हेमलता ने अपना एक बिजनेस शुरू किया है, चूड़ियों की एक दुकान शुरू किया है, जिससे अपनी आजीविका को वो आगे चला सकती है, क्योंकि आगे जाके जो संघर्ष है, बच्चे को पढ़ाना है, तमाम तरीके की चुनौतियां हैं, जब तक फाइनेंशियली सेल्फ मजबूती नहीं होगी तो परिवार को आगे चला पाना बहुत मुश्किल होता है। और हेमलता जैसे युवा साथी जो संघर्ष करते हैं, सबसे बड़ा संघर्ष उनके सामने आजीविका का आता है, आर्थिक समस्या आती है कि कैसे इसको हम पार करें और कैसे आगे बढ़ें, कैसे और लोगों को लेकर के जाएं। हेमलता, अभी सपने क्या हैं आपके? अभी आपको अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है? आगे तो सर सपने बहुत कुछ हैं, जी। लेकिन अब आगे चल के कुछ होगा तो तो अभी समझेंगे। क्या सोचा है, क्या करना है आपको? आगे सपने हम पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन जी। नहीं पढ़ पाए, क्योंकि आज हम पढ़ रहे तो हमारा बच्चा रह रहा है, जी। तो हम इसलिए हमने अपने बच्चे को पढ़ाया है। जी। अब आगे दुकान करेंगे। हम्म। तो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हेमलता का सपना था आगे पढ़ने का, लेकिन 11वीं के बाद शादी हो गई। शादी के कुछ समय बाद दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं चल पाया, कोर्ट तक केस चला गया, अभी भी वो केस में लड़ रही है। आपने जो दहेज का और कोर्ट के साथ जो केस फाइल किया है, उसके क्या अनुभव रहे? उसमें आपको किस तरीके का चुनौतियाँ आ रही हैं? कोई मदद चाहिए? कुछ और आप उसके बारे में अगर बताएं। हाँ, मदद हमें ये मिल जाती, मतलब जो लोग खर्चा तो हमें दे नहीं रहे हैं, और खर्चा मिलने लगे तो अच्छा होगा। हाँ, तो हमारा भी हमारे बच्चे का भरण पोषण अच्छे से चलने लगेगा। तो आपने जो केस किया उसमें भरण पोषण नहीं मिलता है? नहीं, अभी नहीं मिला, हमें कुछ क्या नहीं बोल रहे हैं मिला। वकील लोग या जिसके साथ भी आप बात कर? वकील बोलते हैं कि अना के मिलेगा, अभी कुछ मिलेगा। कितने समय हो गया इस केस को चलते चलते? हमारे केस को तो 2 साल तो हो ही गए, हम्म। 2 साल हो गए वैसे। तो हेमलता ने अपने भरण पोषण के लिए कोर्ट में केस भी किया है, लेकिन अभी तक उसको कोई ठोस रिजल्ट नहीं मिला है, जिसकी वो बात कर रही है। भरण पोषण अधिनियम है इस तरीके के केसेस में, लेकिन अभी हेमलता का केस गया है, अभी उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो भी साथी इस तरीके के लीगल एडवाइस देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो हेमलता को सपोर्ट कर सकते हैं। और हेमलता के जो बिजनेस है, जो आगे की लाइफ को वो सस्टेन करना चाह रही है, उसके लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हेमलता यहाँ पर संघर्ष कर रही है। हेमलता, आज युवा दस्तक पे आपको बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा देख रहे हैं, और ये युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की आवाज़ बनता है और उनकी बात को दूसरे लोगों तक लेके जाता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप अपने गांव में जैसे लड़कियों को शिक्षित करती हैं, उनको जागरूक करती हैं, जितने साथी युवा दस्तक पे आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम सभी से ये कहेंगे कि मतलब कम उम्र में शादी ना करें, जब वो लोग कुछ बन जाएं, आगे पढ़ें और पढ़ाएं, सबको शिक्षित दें, और शादी तभी करें जब वो कुछ मजबूत हो सकते हैं।
तो हेमलता बोल रही है कि कम उम्र में शादी न करें, और शादी तभी करें जब वो कुछ बन जाए, कुछ बनने लायक हो जाए, तभी। नहीं तो ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती है, ज़िंदगी में कितने मोड़ आते हैं, ज़िंदगी में कितनी चुनौतियाँ आती हैं, उस चुनौतियों को हेमलता ने देखा है, बहुत नज़दीक से महसूस किया है। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो हेमलता जैसी हिम्मत जुटा पाती हैं कि अपना मजबूती के साथ सेल्फ डिफेंस, मजबूती के साथ अपना धंधा मजबूत करना, मजबूती के साथ अपने परिवार के साथ खड़े होकर अपने बच्चों को तैयार करना। इतनी हिम्मत बहुत कम महिला में होती है, इसलिए वो स्पष्ट तौर से कह रही हैं कि चाइल्ड मैरिज बंद होना चाहिए। हेमलता, इस देश में बाल विवाह के लिए कानून भी है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह सर ये है कि माँ बाप जल्दी शादी कर देते हैं कि मतलब हमारे पास आगे को पता नहीं क्या होगा, इसलिए वो शादी कर देते हैं। कम उम्र में शादी कर देते कि कनाव के हमें पता नहीं, कोई कुछ कहता है, गांव वाले नहीं जीने देते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई अच्छी बात करते हैं तो कोई बुरी बात करते हैं, हर तरीके की माँ बाप को सुननी पड़ती है, इसलिए वो कम उम्र में शादी कर देते हैं कि हमें आगे सुनना तो नहीं पड़ेगा। तो आपने संविधान को पढ़ा, आपने इतना पूरे दुनिया घूम रहे हैं, आप अलग अलग मीटिंगों में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, क्या लगता है सही है कम उम्र में शादी करना या गलत है? नहीं सर, कम उम्र में शादी करना बिल्कुल गलत है। तो आप कैसे प्रयास कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, क्या काम करते हैं आप? जागरूक करते हैं, उनको समझाते हैं, कैसे करते हैं? हम सबको समझाते हैं कि अपनी लड़कियों की कम उम्र में शादी ना करें और आगे पढ़ें, कुछ बनने की सोचें। बिल्कुल। तो हेमलता कह रही है कि हम लोगों को, क्योंकि हेमलता ने अपना यूथ का एक ग्रुप बनाया है, ख़ास तौर से लड़कियों को वो शिक्षित करने के लिए प्रेरित करती है, उनके साथ कम्युनिटी मीटिंग करती है, उनको योजनाओं के बारे में बताती है, और उनको ये अधिकार बताती है कि देखो, पढ़ लिखने के बाद ही आपको ये अधिकार मिल सकते हैं और आपको इसके लिए पढ़ाई करना है। इसके लिए लगातार हेमलता प्रयास कर रही है। हेमलता, आखिरी सवाल है, कोई ऐसा मैसेज जो आप उनको बोलना चाहें, कोई संदेश? लड़कियों के लिए क्या संदेश है आपका? लड़कियों की संदेश है लड़कियों के लिए कि पढ़ें और मतलब माँ बाप का नाम रोशन करें। बिल्कुल। तो हेमलता कह रही है कि हमारा लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि पढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ हेमलता आई और हेमलता ने अपने जीवन के संघर्ष को रखा, किस तरीके से एक युवा संघर्ष करके आगे बढ़ता है उसके एग्जाम्पल को रखा। निश्चित तौर से आप तमाम युवा साथी हेमलता जैसे युवाओं से सीख ले सकते हैं, ख़ास तौर से वो लड़कियाँ जो इस तरीके के ज़िंदगी में आगे आने वाले मोड़ से गुजरेंगी, वो हेमलता की कहानी से संघर्ष लेते हुए ये सीख ले सकती है कि हमें पढ़ाई करना है, मजबूती बनाना है, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, ताकि इस देश में हम तमाम युवाओं की आवाज़ को भी बुलंद कर पाएँ, जिसकी कोशिश हेमलता अपने गांव में कर रही है। आज युवा दस्तक पे हेमलता हमारे साथ आई, बातचीत किया, उसने अपने संघर्ष अपने को साझा किया। हेमलता, आपका धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कहानी से तमाम युवा साथी ज़रूर प्रेरणा लेंगे। युवा दस्तक हर रोज़ ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है, उनके जीवन, उसके संघर्ष, उनके सफ़रनामे में बात करता है, ताकि एक दूसरे से युवा सीख सकें और इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। खास तौर से संवैधानिक मूल्यों की आवाज़, जो संविधान हमें ताकत देता है, अधिकार देता है, सम्मान देता है, पहचान देता है, उसी संविधान की बदौलत आज हेमलता जैसे युवा साथी आगे बढ़ रहे हैं और समाज में अपना नाम बना रहे हैं और तमाम समाज में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।